नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की उस बड़ी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले की 28 फरवरी 2026 की सुबह जब ईरान के कई शहरों में आम दिन की शुरुआत हो रही थी, तभी अचानक तेज धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक समन्वित हवाई हमला शुरू किया। इस ऑपरेशन में आधुनिक लड़ाकू विमान, लंबी दूरी की मिसाइलें और अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमलों का मुख्य लक्ष्य थे ईरान के सैन्य ठिकाने, मिसाइल लॉन्च साइट्स, वायु रक्षा प्रणाली और कमांड एवं कंट्रोल सेंटर। रिपोर्टों के अनुसार कई अहम सैन्य ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इस कार्रवाई का उद्देश्य बताया गया कि ईरान के बढ़ते मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरे को रोकना। इस हमले के दौरान एक बड़ी खबर सामने आई कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को भी निशाना बनाया गया। बाद में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी मृत्यु की खबरें प्रसारित हुईं, जिससे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक भूचाल आ गया। ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी इन हमलों में मारे जाने की खबरें आईं। लेकिन इस संघर्ष का असर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। कुछ क्षेत्रों में नागरिक इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल के पास हुए हमले में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबरें सामने आईं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और आलोचना को जन्म दिया। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इजराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। कई मध्य पूर्वी देशों में हवाई हमलों की आशंका के चलते एयर स्पेस बंद कर दिए गए और उड़ानें रद्द कर दी गईं। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस संघर्ष का असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के आसपास तनाव बढ़ गया, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। तेल की कीमतों में उछाल आया और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी गई। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने तत्काल युद्ध विराम और शांति की अपील की, लेकिन हालात लगातार तनावपूर्ण बने रहे। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ें लंबे समय से चले आ रहे तनाव में हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और इजराइल तथा अमेरिका के साथ उसके टकराव ने वर्षों से माहौल को संवेदनशील बना रखा था। कूटनीतिक बातचीत कई बार हुई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल सका। आखिरकार यह तनाव खुले सैन्य टकराव में बदल गया। संक्षेप में, 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को बदल देने वाली घटना बन गया। इससे न सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति प्रभावित हुई, बल्कि पूरे क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। क्या तनाव कम होगा या यह संघर्ष और बड़े युद्ध का रूप ले लेगा?